नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग प्राचीन भारत के चैप्टर वाइज सारे प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज के अगर चैप्टर की बात करें तो ये आपका मौर्य वंश है। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता, तीसरा महाजनपद, इन तीनों चैप्टर के जितने सारे प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को कवर किए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको देख लीजिए। अगला देखिए, आज का चैप्टर है मौर्य वंश। इस चैप्टर से लमसम 91 यानी 91 प्रश्न है जो आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, और वैसे भी प्रश्न इसमें शामिल है जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखें, इसका पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? उस शासक का नाम क्या है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। किसने? अशोक ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। किसने? कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के लिए किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया? अर्धमागधी। किसका? अर्धमागधी भाषा। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। कहाँ पे? तक्षशिला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? निम्नलिखित में से उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? सम्राट अशोक। उनका अन्य नाम क्या था? देवान प्रियदर्शी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। अगला देखिए, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य, जो उसका अन्य नाम चाणक्य था, किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने? चाणक्य ने, जो उसका प्रधानमंत्री बना। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? किसका? बौद्ध कला। अगला देखिए, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। ये क्वेश्चन बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्त, तो आप इसको प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है, प्राचीन काल में वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, उस शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखिए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। क्या था? पन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इन चारों में से बताइए कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, और बाकी ये तीनों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, अशोक भी है मौर्य वंश से संबंधित, और ये बिंदुसार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्र राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्र राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विशाखदत्त। कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है? उसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भंशियों के बारे में। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भंश संधियों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ये तीनों क्षेत्र मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सबसे पहले किस शासक ने इसको पहली बार जीता? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला देखिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? किसने? अशोक ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किसमें? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है, और बाकी गिरनार में भी है, कंधार में भी पाया गया है और टोपरा में भी मिला है, लेकिन पाटलिपुत्र में नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसने? मौर्य वंश ने। अगला देखिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र का नाम क्या था? तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। अगला देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, किसके ग्रंथ में? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है क्या है? इंडिका। किसमें है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो आपका गुजरात, मालवा और महाराष्ट्र का क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में। कितने? 7 श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? सबसे पहली बात देखिए, ऐसे अगर क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम देखिएगा तो आपको यहाँ पे अर्थशास्त्र का मतलब है इकोनॉमिक्स, आप समझ लीजिएगा, ना कि राजनीतिक। इकोनॉमिक्स मतलब आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा आर्थिक जीवन, जो आपका गलत हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे राजनीतिक नीतियाँ का वर्णन दिया हुआ है। किसकी? राजनीतिक नीतियाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इन चारों में से बताइए कि कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का। किसका बना था? लकड़ी का। अगला देखिए, बराबर, जो आपका गया जिला में स्थित है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह मतलब रहने के जगह या रहने के घर के रूप में किया? आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, उस स्तंभ का नाम क्या है? भ्राभ्रू स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? भ्राभ्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। दोस्त, हम लोग ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मत इसलिए लेते हैं ताकि एक प्रश्न में आपका 4 जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाए। सबसे पहली बात क्या, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसा बहुत कम पूछेगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में एक ही पूछ देगा कोई इसमें। तो आप यहाँ पे अगर एक साथ 4 कर लेते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो। सबसे पहला देखिए, इसमें एक तरफ दिया हुआ है चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा अशोक, चौथा है चाणक्य। ठीक है। दूसरा तरफ देखिए, दूसरा तरफ है प्रियदर्शी, सेंड्रोकोट्टम, अमित्रघात और विष्णुगुप्त। इसमें से किसका उपनाम है ये? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम क्या था? आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता हूँ और 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ पे। तो क्या था? सबसे पहला देखिए, चंद्रगुप्त को हम लोग यहाँ पे सेंड्रोकोट्टम, क्या था? सेंड्रोकोट्टम। ठीक है। और अशोक का क्या था? देखिए, अमितघात। चाणक्य का, सॉरी, बिंदुसार का अमितघात, बिंदुसार का अमितघात हो जाएगा, अशोक का प्रियदर्शी हो जाएगा और चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर से बता दूं, चंद्रगुप्त, सेंड्रोकोट्टम, बिंदुसार, अमितघात, अशोक प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। उत्तराल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है। कहाँ पे? कालसी में। अगला देखिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया?
ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। किसने? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अगला देखिए, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? किसमें? 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से उस राजा का नाम क्या है जो प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? कौन? अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता, उसके बाद उसने क्या किया? उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए निम्न कुल शब्द का या ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? किसमें? मुद्र राक्षस में। इसके लेखक कौन थे? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। सबसे पहला देखिए, संस्कृति, कला व साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा, सोने के सिक्के। तीसरा, प्रांतीय विभाजन। चौथा है हिंदू कुश तक साम्राज्य। इसमें से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला देखिए, मौर्य नरेश के बारे में अगर बात करें, संस्कृति, कला व साहित्य ये सही है। सोने के सिक्के नहीं थे। तीसरा देखिए, प्रांतीय विभाजन था और हिंदू कुश तक साम्राज्य फैला हुआ था, यानी 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला कथन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। इसमें दोनों कथन सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, अशोक के कौन से शिलालेख जो संगम राज्य के बारे में बताते हैं, उस शिलालेख का नाम क्या है? ये आपका दूसरा और 13वां शिलालेख हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और 13वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है ए में दिया हुआ, अशोक ने राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन ए में है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा कारण दिया हुआ है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। इसमें भी आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है?
किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? क्या हो जाएगा इसमें से? मास्कीय अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन कथनों में से बताइए कि कौन एक अशोक के स्तंभों के बारे में गलत दिया हुआ है। सबसे पहला अगर बात करें हम लोग, सबसे पहला देखिए, इन पर बढ़िया पॉलिश था, ये भी सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का स्टेप सुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये आपका सेंटेंस गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? किसने? अशोक ने। अगला देखिए, अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में दिया हुआ है उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ, तीसरा है अवंती राष्ट्र, चौथा है प्राची जो आपका पूर्वी प्रदेश कहलाता था। दूसरी तरफ है तक्षशिला, दूसरा स्वर्णगिरी, तीसरा उज्जैनी और चौथा पाटलिपुत्र। इसको सम्मिलित करते हैं। उत्तरापथ सबसे उत्तर में क्या था? इसमें से तक्षशिला था। दक्षिण में फैला हुआ स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र में उज्जैनी आ जाएगा और प्राची में पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किसमें? अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। किसके? उपगुप्त। क्या हो जाएगा? उपगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा? किसने? मेगास्थनीज ने। क्या कहा? पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा। अगला देखिए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण के अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोमाई, एग्रेनोमाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किसने? तिस्य ने। अगला देखिए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये भी प्रश्न आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप बताइए, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? किसमें? परिष्ठी पर्वन ने। परिष्ठी वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उसमें शामिल है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? उसमें शामिल है आषाढ़, जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों, निम्नलिखित में से किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? पहला है चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा पांड्य, चौथा सतीयपुत्र, चौथा पांचवा है केरलपुत्र और छठा विष्णुकुंड। इसमें से
किन किन जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? सबसे पहला अगर देखें, इसमें से चोल का उल्लेख मिलता है, पांडे का मिलता है, सत्यपुत्र और केरलपुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख है। क्या है? शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? भारत के बाहर निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया है? अफगानिस्तान में। अगला देखिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालुकास्म के एकल टुकड़े से तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? प्रश्न है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित वालाकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? कहाँ के? मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसका कथन है? मेगास्थनीज का। किसका है? मेगास्थनीज का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किस मौर्य सम्राट ने? प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब, दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? उस शासक का नाम क्या है? बिंदुसार ने। अगला देखिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, उनके साथ युद्ध किया, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत का नाम क्या है? अशोक का 13वां बृहद अभिलेख। 13वां बृहद अभिलेख। अगला देखिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इन प्रांत की पहचान करें। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, तो वह किस प्रांत का गवर्नर था? यानी राज्यपाल। उज्जैन का। किस प्रांत का? उज्जैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में। किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक अभिलेख। कलिंग का पृथक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? यह कथन किस शिलालेख में मिलता है? किसमें? छठे शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम, सबसे पहली बात की आपको एक आरोही होता है, दूसरा अवरोही होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आरोही क्या है? बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? क्या हो जाएगा? प्रादेशिक, रजुक और युक्तक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृष्टि है, वृष्टि क्या है? एक बेगारी से संबंधित है। किससे? बेगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। क्या है? स्तंभ। नेक्स्ट देखिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? कहाँ से? महास्थान बांग्लादेश और साहूगारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु किसे भेजा? महेंद्र को, संघमित्रा को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शाहयाजगढ़ी जो ये भी पाकिस्तान में है से प्राप्त बृहत अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा और शाहयाजगढ़ी अभिलेख जो आपके बृहत अभिलेख है वो किस लिपि में पाया गया है? किस लिपि में है वो? खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि आपका दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी ऐसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ दाहिना तरफ से, फिर इस तरफ आया, फिर ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई जिसमें ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? प्रश्न है, अशोक के वह अभिलेख कौन से हैं जो द्विभाषाई, जो आपका एक ग्रीक भाषा है दूसरा आरामाइक है, से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं वो? शेर कुना या कंधार से। कहाँ से? कंधार से। अगला देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने? 15। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? कौन? तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेक्स या डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेक्स या डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें अशोक के नामों का वर्णन मिलता है? किसमें? गुर्जरा अभिलेख में। तो फ्रेंड्स, टोटल हम लोग यहाँ पे 90 यानी 91 क्वेश्चन कर दिए हैं। इसका जो अगला चैप्टर है वो आपका मौर्योत्तर काल। कौन सा है? मौर्योत्तर काल। तो वैसे ही हम लोग बने रहेंगे और इस चैप्टर से जितने सारे प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होंगे उन सारे प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।
मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।